सभी व्यूअर्स को वेलकम। जैसे कि हम रोज़ पढ़ते हैं एडिटोरियल, उसी अप्रोच की तरह आज का जो एडिटोरियल है डॉन का यूएस कोविड-19 रेस्पॉन्स। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो ये चैनल इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूएस कोविड-19 रेस्पॉन्स। अब यूएस क्या है? यानी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोविड-19 यानी ये डिज़ीज़ है, कोरोना वायरस डिज़ीज़, कोरोना वायरस डिज़ीज़ 19 2019 में जो है आई थी। ठीक है, ग्लोबल डिजीज़ हो गई है, पेंडेमिक जिसको कह रहे हैं, यानी आलमी वबा। रेस्पॉन्स ये भी नाउन है। ठीक है, यानी यूएस कोविड-19 रेस्पॉन्स, यूएस का कोविड-19 के बारे में क्या हिकमत अमली है, रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है यूएस, तो ऑलमोस्ट कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने साथ द लग के डेफिनेट आर्टिकल लेती हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल लेती हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ वर्ड है, जैसे कि हम लिखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सही है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाए इस तरह से द पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी पाकिस्तान तो उसमें द नहीं आएगा। या फिर मलेशिया कंट्री है जैसे, या फिर तुर्की है। ठीक है, या फिर मलेशिया है, ये द नहीं लेंगी। इसी तरह से अगर यूएसए है तो द यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर द यूके होगा, या फिर द नेदरलैंड्स होगा। देखिए नेदरलैंड्स जो है ये भी कंट्री है, नेदरलैंड्स। अब देखिए इसमें एस आ रहा है, एस की वजह से ये जो है द आएगा इसमें भी। ठीक है, तो ये दुरुस्त है। हम ऐसे लिखेंगे तो ये एक कंट्री है तो बिना द के साथ लिखेंगे। और अगर यूएस है, जिस तरह स्टेट्स हैं, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, अब इसमें भी स्टेट है। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, उसमें भी काफ़ी स्टेट्स हैं, और यूएसए में 50 स्टेट्स है। तो इस तरह से इनके साथ हम द लिखेंगे। और नेदरलैंड्स जो है इसमें एस है तो इसको भी हम द लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जिस तरह से पंजाब, उसको हम द पंजाब लिखेंगे। ठीक है, द पंजाब भी आता है और पंजाब भी आता है, लेकिन ये जब पंजाब, अगर द पंजाब आएगा तो इसका मतलब है जाग्राफिकल एरिया के हवाले से बात की गई है। ठीक है, और पंजाब का अलग यूज़ होता है। ठीक है, तो इनके साथ द आएगा। और यहाँ पे देखिए द यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ स्टेट्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से द को नहीं भी इस्तेमाल। देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पर है एज़ अ टीम, एक मिनट, एज़ अ टीम की बात करें। ठीक है, एज़ अ टीम की बात करें तो यूएस एज़ अ टीम देखेंगे तो उसके साथ द नहीं लग के आएगा। ठीक है, या फिर यूएसए अगर इस तरह से भी लिखा आता है, सेंटेंस के हवाले से समझेंगे। देखिए जिस तरह से मेड इन दिस प्रोडक्ट, मेड इन यूएसए। ठीक है, दिस प्रोडक्ट मेड इन यूएसए। अब ये सेंटेंस है, ये कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, दिस प्रोडक्ट मेड इन यूएसए, या फिर हम लिखेंगे भाई दिस प्रोडक्ट मेड इन यूएस, यानी ये जो प्रोडक्ट है यूएसए में बना है, या फिर ये प्रोडक्ट यूएस में बना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए डन नहीं आ रहा है। इसी तरह से कोविड-19 को एज अ टीम रिस्पॉन्स करे जा रही है। ठीक है, तो इस हवाले से यहाँ पे डन नहीं आया है। वरना अगर जोग्राफी की बात करेंगे, यूएस एक स्टेट है, जोग्राफी की बात करेंगे तो ये कैपिटल होना चाहिए, इसी वजह से इस तरह से, तो उसमें जो है द आएगा। ठीक है, उसमें द आएगा, जैसे यहाँ पे द आया है, और यहाँ पे यूके है, ये यहाँ पे भी द आया है। ठीक है, द यूएस या फिर द यूके, और द नेदरलैंड्स इसी तरह से, या फिर द पंजाब। अब ये पंजाब जाग्राफिकल एरिया है, इसी वजह से द आया है। ठीक है, क्योंकि पंजाब भी जो होता है लैंड ऑफ फायर रिवर्स होता है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो इसी वजह से इसमें जो है द यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि यूएस एज अ टीम जो है रिस्पॉन्स कर रही है कोरोना को। अब किस तरह से करेगी वो आगे बताएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक मिनट। ठीक है, अभी पढ़ते हैं कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस इन द यूएस। देखिए यहाँ पे यूएस द आ गया। ठीक है, कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस इन द यूएसए आर रीचिंग रिकॉर्ड लेवल्स, यानी जो तस्दीकशुदा कोविड-19 के केसेस है यूएसए में आर रीचिंग रिकॉर्ड लेवल्स, यानी वो पहुँच रहे हैं, बढ़ रहे हैं बहुत रिकॉर्ड लेवल पे, यानी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे द आया है, क्योंकि ये जोग्राफी की बात कर रहा है, क्योंकि यूएस यहाँ पे एक प्लेस है, जगह है, और यहाँ पे यूएस एज अ टीम रिस्पांस कर रही है। ठीक है, यानी जिसमें जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ होंगे और डॉक्टर्स होंगे
इस वजह से ये टीम बन के आ रहा है यूएस यहाँ पे। और यहाँ पे द यूएस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है। रीच अपने अब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देखते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट हम येलो जो करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और ये जो होते हैं रीचिंग के कलर जो होता है ब्लू, ऑलमोस्ट ये वर्ब होता है, और कुछ पिंक हम सब्जेक्ट लेकर रखते हैं, और ग्रीन को हम कॉन्सेप्ट समझते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको समझते हैं। तो और भी सब्जेक्ट वर्ब आएंगे जिसको अभी हाईलाइट नहीं भी किया गया है, तो आपके साथ हाईलाइट करूँगा। तो आप इस क्लास को ऑफलाइन क्लास लें, और आप भी जो है मेरी तरह प्रैक्टिस करते रहें, और जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप नोट करें, ठीक है। नोट करेंगे तो आपको बहुत याद रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कन्फर्म्ड केसेस जो हैं वो बहुत यूएस में बढ़ रहे हैं ज़्यादा लेवल पे। एक्सपोजिंग द पुअर लीडरशिप, वो ज़ाहिर कर रहे हैं द पुअर लीडरशिप को, यानी नॉट गुड, पुअर यानी नॉट गुड, अच्छी लीडरशिप, अच्छी हुक्मरानी को, यानी अच्छी हुक्मरानी नहीं है। पुअर का मतलब है लीडरशिप यानी हुक्मरानी, पुअर यानी अच्छी जो ना हो, जो अच्छी हुक्मरानी नहीं है उसको ज़ाहिर कर रही है। एमिस्ट अ हॉरिफिक ग्लोबल पेंडेमिक, एमिस्ट यानी ड्यूरिंग ए हॉरिफिक ग्लोबल पेंडेमिक, यानी बहुत ही बेड बैनुल-अक़वामी आलमी वबा के हवाले से। एक मतलब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस इन द यूएस आर रीचिंग रिकॉर्ड लेवल्स है, यूएस में जो केसेस हैं कोरोना के वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्सपोजिंग द पुअर लीडरशिप एमिस्ट अ हॉरिंग ग्लोबल पेंडेमिक है, यानी वो ज़ाहिर कर रही है कमज़ोर हुक्मरानी को इस आलमी वबा के दौरान जो बहुत ही बेड है, ठीक है। हॉरिफिक यानी एक्सट्रीमली बेड, जो बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रीच का मतलब होता है अराइव, ये रीच जो है वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, असलम मिसाल के तौर पर अगर सेंटेंस लिखते हैं, सज्जाद, एक मिनट, सज्जाद रीचेज होम, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस में इस तरह आ जाए, सज्जाद रीचेज एट होम, तो ये सेंटेंस है। रीच अपने रीचेज इन होम, अगर यहाँ पे इन लिख दें तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। ये जो पहला सेंटेंस है ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रीच जो है वर्ब वो प्रीपोजिशन नहीं लेता है, और ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है पहले सेंटेंस को करना चाहिए, जो है इसका इन हटाना चाहिए ताकि सेंटेंस सही हो जाए। और रीच का मतलब होता है अराइव, तो ये मेरे साथ आप नोट कर रीड वर्ब है, इसका मतलब होता है अराइव। अराइव प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। अराइव किसी जगह पे पहुंच जाना। और एक्सपोज वर्ड है, एक्सपोज यानी किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, क्लियर करना, ठीक है। क्लियर करना यानी उसके बारे में बताना, उसको कहते हैं एक्सपोज। और द पुअर, अब द पुअर, अब जब द पुअर आ जाए तो इसका मतलब होता है पीपुल, ठीक है। ये जो है सब्जेक्ट को रेफ़र करता है, क्योंकि पुअर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। पुअर एक एडजेक्टिव है, इसको नाउन बनाने में के लिए द को लगाना होगा। अगर द लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा यानी वो जो गरीब लोग हैं। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन है, यहाँ पे द पुअर लीडरशिप यानी लोगों की हुक्मरानी, डेफिनेटली वो लोग ही होंगे, तो उनकी जो है ये द जो आ रहा है ये लीडरशिप के लिए आ रहा है, ठीक है। और पुअर जो है एडजेक्टिव है, और द जो आ रहा है लीडरशिप के लिए आ रहा है। अगर इस तरह से द आ जाए तो इसका मतलब होता है पीपल हु हैव नो मनी, ठीक है। नो मनी, इसका मतलब होता है जो गरीब लोग यानी जिनके पास पैसे ना हो, अगर इस तरह से आ जाए। और हॉरिफिक वर्ड है, हॉरिफिक, हॉरिफिक इसका मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, ये एक्सपोज जो है ये वर्ब है, और रीच वर्ब है। द पुअर जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आप मेरे साथ नोट करके चलें, ये एडजेक्टिव है। और हॉरिफिक क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया, अभी ये नाउन हो गया, ठीक है। अगर पुअर हम ऐसे लिखेंगे खालिस पुअर इस तरह से, तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। अगर द के साथ लिखेंगे इस तरह से तो फिर ये जो है नाउन हो जाएगा, इसको फिर नाउन लेते हैं, ठीक है। इस तरह से द पुअर होता है, द रिच होता है, ये भी होते हैं। और हॉरिफिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी जो चीज़ें एक्सट्रीमली बैड हो, इसका सिनोनिम है हॉरेंडस, ठीक है। हॉरेंडस या फिर हॉरिफाइंग, एक मिनट, हॉरिफाइंग, ये इसके जो है सिनोनिम है। तो समझ गए होंगे आप। और एमिस्ट ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखा था, तो इतना हम समझ गए होंगे, इसको आप नोट करें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए तो अभी एमिस्ट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, एमिट्स, ठीक है। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। अब एमिट्स जो है ये प्रीपोजिशन है। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, देखिए एमिट्स और एमिड दोनों एक ही चीज़ है। इसको मैं कलर अलग करता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। एमिट्स और एमिड, अब इसका मतलब क्या होता है? एमिड को
टू मीनिंग्स होते हैं इसके साथ, एमिड हैज़ टू मीनिंग्स, ठीक है, टू मीनिंग्स। और एमिस को भी टू मीनिंग्स होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसका पहला मतलब क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ, ठीक है, यानी दरमियान, यानी दरमियान, बीच में या फिर दरमियान। और दूसरा मतलब होता है इसका ड्यूरिंग, यानी दौरान, किसी चीज़ के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग। तो सेंटेंस के हवाले से हम इसको समझेंगे, ही टुक द ऑफिस ड्यूरिंग, या फिर एमिड, या फिर एमिड्स प्रॉब्लम्स, यानी इसने जो ऑफिस ली उस वक्त काफ़ी मसले थे, ठीक है। अब ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं, एमिड्स भी लिख सकते हैं, एमिड भी लिख सकते हैं, तीनों जो भी लिखा होता वो सही होता, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस जो है फॉर्म किए जाते हैं। तो कुछ सेंटेंस इस तरह से मिलते हैं, कुछ उस तरह अलग मिलते हैं कि कभी ड्यूरिंग आता है, कभी ये आते हैं। तो उस हवाले से ये ट्रांसफार्मेशन आपको समझनी चाहिए। और ये तो हो गया इसका मतलब ड्यूरिंग। और दरमियान हम कैसे समझेंगे, दरमियान, ठीक है। सज्जाद, एक मिनट, सज्जाद लुक्ड फॉर हिज ब्रदर एमिड, ठीक है, या फिर एमिड से, ठीक है, एमिड से, एमिड, या फिर इन द मिडिल ऑफ क्राउड, यानी सज्जाद ने अपने भाई की तलाश की, एमिड, एमिड से, इन द मिडिल ऑफ क्राउड। तो इनको मैं और कलर देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाए। तो ये दोनों हम इस तरह से यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है, एक मतलब होता है दरमियान, दौरान, ड्यूरिंग, और दूसरा मतलब होता है दरमियान, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ। एमिड और एमिस ये दोनों प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इस तरह से होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई आप ज़रूर नोट्स बनाएं, जब नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, एक एक मार्क वैल्यू कर दिए। आगे चलते हैं। ऑन जुलाई, देखिए ऑन जुलाई और मंथ के जैसा ऑन आता है, ठीक है। ऑन जुलाई 15, जुलाई 15 को न्यू पीक 67,400 केसेस वाज रिपोर्टेड, यानी 67,400 न्यू केसेस रिपोर्ट किए गए, बताए गए। एक न्यू पीक आई, न्यू पीक का मतलब होता है जो, यानी इंक्रीज़ आई है। न्यू पीक यानी जो इंक्रीज़ आई है, ठीक है। पीक का मतलब यहाँ पे यानी जो बड़ी है, न्यू पीक आई है। किस तरह से केसेस बढ़े हैं, 67,400 केसेस वाज रिपोर्टेड, ये पैसे वाइज है, ठीक है, यानी इसको रिपोर्ट किया गया है, बताया गया है, यानी, ठीक है। विच फॉलोड अ वीक ऑफ ओवर 62,000 केसेज पर डे, जो कि फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी 62,000 केसेस जो हैं वो आ रहे हैं पर डे, रोज़ की बुनियाद पे, यानी इतने केसेस आ गए हैं। और अभी 62,000 केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, ये डैश लगा के बता रहा है, ठीक है। अब फिगर ट्रिपल द एवरेज, ये ट्रिपल क्या है, वर्ब है, ठीक है, और फिगर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, फिगर सब्जेक्ट है वर्ब का, और ट्रिपल जो है ये वर्ब है, ठीक है। तो मेरे साथ ये नोट करके चलें। तो अब फिगर ट्रिपल द एवरेज, यानी फिगर ने, तादाद ने बढ़ा, 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए तादाद नंबर की ऑफ केसेस की फ्राम जस्ट मंथ अगो, यानी एक माह पहले से अभी जो है तादाद 3 मरतबा ज़्यादा बढ़ा है। किस चीज़ का बढ़ा है, केसेस का बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देश, ठीक है। पहले हम सिनोनिम देखेंगे, उसके बाद एक मरतबा सेंटेंस को पढ़ें। जुलाई 15 को न्यू पीक आई थी 67,400 केसेस की, और अभी जो 62,000 केसेस पर डे में हो रहे हैं। और जो फिगर बता रही है ये एवरेज को ट्रिपल कर रही है, यानी 3 गुना ज़्यादा कर रही है केसेस को, जस्ट अ मंथ अगो, यानी सिंपली जस्ट, यानी सिंपली अ मंथ अगो, एक माह पहले, ठीक है, मंथ अगो, एक माह पहले। जस्ट का मतलब होता है सिंपली। तो कुछ वर्ड्स हैं वो देखिए हम, देखिए ट्रिपल एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, ट्रिपल, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है, ट्रिपल का मतलब, देखिए इसका मतलब होता है ट्रेबल, ये सिनोनिम है, सॉरी सिनोनिम है, ट्रेबल इसका सिनोनिम है। एक मिनट में इसका कलर हटा दूँ, ठीक है, ये सिनोनिम है, ट्रेबल इसका जो है सिनोनिम है, एक मिनट, यानी ट्रेबल इसका सिनोनिम है। इसका मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स है, यानी 3 दफ़ा ज़्यादा, 3 टाइम्स है एज मच एज, यानी 3 टाइम्स एच मच एज, यानी 3 दफ़ा। तो इसको सेंटेंस से समझें, ही ट्रेबल्ड हिज अर्निंग्स
इन 1 ईयर, यानी इसने अपनी अर्निंग जो कमाई है उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है एक साल में। यानी एक साल में अगर मिसाल के तौर पर वो 1 दिन में 3000 कमाता है, ये लिखा है यहाँ पे मिसाल के तौर पर 1 डे में 3000, तो जो है अगर दूसरे एक दिन में फिर ट्रेबल कर देगा इनकम, तो वो जो है 3 गुना ज़्यादा लेगा, तो 9000 देगा। ठीक है, इस हवाले से इसका जो ट्रेबल है सिनोनिम है, अगर इसके जवाब पे हम ट्रिपल भी लगा देते हैं तो भी सही था, इस तरह से भी रहता है। ठीक है, ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, ट्रेबल ट्रिपल। अब यहाँ ट्रेबल्ड आएगा तो फिर ये आएगा, ये है। ठीक है, ट्रिपल नाउन है और ट्रिपल वर्ब भी है, ट्रेबल्ड जो है वर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। और उसके अलावा फिगर यानी तादाद, जस्ट यानी सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देश, अब देश और हाइफिन, इसको हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन जो नए व्यूवर्स आए होंगे उनके लिए मैं और भी समझाऊँ, ताकि देश और हाइफिन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है देश, ठीक है, इस तरह से, फिर स्पेस आता है, और दूसरा होता है हाइफिन। अब देश क्या करता है, ठीक है, पहले देश को समझिए हम। अब देखिए मिसाल के तौर पर ट्रिपल, जिस तरह से अब देश क्या करता है, एम्फेसिस करता है। जिस तरह से ये कह रहा है फिगर है ट्रिपल एंड एवरेज, अब स्ट्रेस दो रहा है, यानी जो फिगर है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ी है एक माह में। ठीक है, तो ये एम्फेसिस कर रहा है, जोर दे कर बता रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सेंटेंस की मदद से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ही माइट नॉट कम टू द ऑफिस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए स्पेस होगा, उसके बाद फिर डैश होगा, उसके बाद फिर स्पेस होगा, उसके बाद जो है, और डैश लंबा होता है ज़रा। ठीक है, और हाइफन जो होती है वो छोटी होती है, इस तरह से डैश होता है, फिर स्पेस होगा, उसके बाद जो है इस तरह से बताएगा, यू नेवर, देखिए यू नेवर नो, यानी तुम नहीं जानते हो, वो नहीं आएगा पार्टी में। अब ये स्ट्रेस देकर बता रहा है। ठीक है, यानी इम्पॉर्टेंस दे रहा है, यानी ज़ोर दे रहा है। इस तरह से डैश को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हाइफन का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो हाइफन का भी मैं आपको बताऊं, हाइफन किस तरह से यूज़ की जाती है। हाइफन और डैश में ये डिफरेंस है, हाइफन जो होती है वो छोटी भी होती है। ठीक है, इस तरह से, और वो साथ लग के आती है इस तरह से, और डैश जो है वो स्पेस लेता है। अब देखिए हाइफन क्या करेगी, ज्वाइन करेगी वर्ड को, क्या करेगी, ज्वाइन करेगी 2 वर्ड्स को। ठीक है, 2 वर्ड्स को, टू मेक देम 1। ठीक है, इसको मैं ज़रा लंबा करता हूँ, और ये राइटिंग जो है वो इसको मैं कम करता हूँ। ठीक है, यानी ये क्या करती है, हाइफन क्या करती है, ये जो है 2 वर्ड्स होते हैं उनको एक बनाती है। देखिए मिसाल के तौर पर क्या किस तरह से कहते हैं भाई, यूज़ हाइफन टू लिंक कंपाउंड नाउन्स, टू लिंक कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, अब देखिए सन, उसके साथ सन इन ला, इस तरह से हाइफन होती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा वर्ड है मिसाल के तौर पर बेस्ट, उसके बाद है सेलर। ठीक है, बेस्ट सेलर, फिर इस तरह से लिखेंगे प्रेसिडेंट, उसके साथ लिखेंगे इलेक्ट, ये साथ लग के आती है। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट, देखिए डिफरेंस है उसमें और इसमें, इस तरह से वर्ड बनते हैं। उसके अलावा हाइफन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि डाउट ना हो वर्ड्स में। ठीक है, डाउट्स ना हो, यानी वर्ड्स की कोलिजन ना हो। मिसाल के तौर पर जिस तरह से देखिए एक वर्ड है, जिस तरह से वर्ड है कोऑपरेट। ठीक है, कोऑपरेट, या फिर दूसरा वर्ड है एंटी न्यूक्लियर। ठीक है, तो इसमें कोलिजन हो रही है, तो इस वजह से इसको जो है हाइफन इस्तेमाल किया जाता है। कोऑपरेट दोनों तरीके से भी लिखा जाता है आजकल, तो और इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन एंटी न्यूक्लियर इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइफन को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हाइफन को क्या किस तरह से यूज़ करते हैं, जिस मिसाल के तौर पर देखिए, और हाइफन को इस तरह से भी यूज़ किया जाता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स के साथ। अब ये भी प्रीफिक्स के साथ, जिस तरह से वर्ड्स होते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर जिस तरह से है भाई सेल्फ है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा वर्ड है आल है, उसके अलावा एक्स है, ये है। ठीक है, और हम ऐसे समझेंगे सेल्फ स्टीम, यानी सेल्फ स्टीम एक वर्ड है। दूसरा वर्ड है मिसाल के तौर पर दूसरा जो वर्ड है ये इस तरह से यूज़ करते हैं, सेल्फ स्टीम, ऑल इनकम्पासिंग, एक्स हस्बैंड, पोस्ट क्लिंटन एरा, ये उनके प्रेसिडेंट है यूएस के। ठीक है, तो इस तरह से, और फ्रैक्शन के हवाले से भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर 50
55। अब 55 को हम ऐसे भी लिखेंगे, फ्रैक्शन नंबर्स को भी लिखेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड फ्रेज की वजह फ्रेज भी जो है वो भी हम लिखते हैं, कंपाउंड फ्रेज, जैसे कि कंपाउंड फ्रेज, कंपाउंड फ्रेज, ठीक है। अब कंपाउंड फ्रेज में हाइफन से हम लिखते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं। अब कंपाउंड फ्रेज में कैसे यूज़ कर रहे हैं, होलियर देन दो एटीट्यूड वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये कंपाउंड फ्रेज है, तो इसको भी हम हाइफन से इस तरह से लिखते हैं। उसके अलावा एक और भी इसका जो है सेंस है, ठीक है। और इसको हम जो है टेक्निकल एक्सप्रेशन की मदद से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेक्निकल एक्सप्रेशन क्या है, जिस तरह से यूरेनियम 35 235 टी स्क्वायर लाइट ईयर, ये जो है इस तरह से हाइफन यूज़ होता है। और हम हाइफन को कहीं भी यूज़ करते हैं क्योंकि जो है कोलिजन ना हो वर्ड्स का, ठीक है, यानी वो वर्ड क्लियर समझ में आए। सफिक्स के साथ भी लगाते हैं, जिस तरह से सेल्फ है, आल है, एक से, एक सर्वेंस, आल इनकम पासिंग सेल्फ स्टीम। फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं 55, कंपाउंड फ्रेज में यूज़ करते हैं जिस तरह से ये है। टेक्निकल एक्सप्रेशन से जिस तरह से यूरेनियम 235 2 स्क्वायर लाइट ईयर, तो ये सारे जो है हाइफन के यूजेस थे। और डैश को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, और अगर ज़्यादा इसको यूज़ किया जाएगा तो फिर एम्फेसिस जो है एम्फेटिक सिचुएशन वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डैश को यूज़ किया जाता है और हाइफन को इस तरह से यूज़ किया जाता है, हाइफन को, ठीक है। हाइफन इस तरह से यूज़ होती है और डैश इस तरह से यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके ज़रूर नोट्स बनाएं, अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको और प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद रहे। तो चलते हैं टू द एप्रीहेंशन ऑफ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की परेशानी की वजह से, कौन परेशानी की वजह से, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिमेंस कैजुअल, डोनाल्ड ट्रंप रिमेंस वो बने रहें कैजुअल, कैजुअल यानी नॉट फॉर्मल, रिलैक्स रहना, ठीक है, आरामदायक रहना, जिसको परेशानी ना हो। एंड कंटिन्यूज टू अट्रीब्यूट द इंक्रीज इन केसेस, और कंटिन्यूस लगातार उसको जो है कंटिन्यू किया, जारी रखा, अट्रीब्यूट द इंक्रीज इन केसेस है। अब क्या जारी रखा, ये टू लगा के बता रहा है, ये नाउन है, ठीक है। तो जो केसेस में इंक्रीज़ हुई है यानी जो केसेस बढ़े हैं, तो रैम्ड अप जो सबब बना है उसके बढ़ने का वो है टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग की वजह से जो केसेस बढ़े हैं। एक मरतबा फिर सेंटेंस को समझिए, फिर इसके ग्रामर को समझेंगे, ठीक है। टू द एप्रीहेंशन ऑफ डॉक्टर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की परेशानी की वजह से यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप रिमेंस कैजुअल, वो जो है रिमेंस वो रहा बिना परेशानी के। एंड कंटिन्यूज टू अट्रीब्यूट द इंक्रीज इन केसेस टू रैम्ड अप टेस्टिंग, और जो केसेस बढ़े उसका सबब ये बना, उसके कहने के मुताबिक है, प्रेसिडेंट के कहने के मुताबिक, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा हुई है, यानी लोगों की अब टेस्टिंग हुई है, इसकी वजह से जो है केसेस बढ़े हैं। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा, इसका सब्जेक्ट जो है ये है, ठीक है, टेस्टिंग की। अब देखिए कंटिन्यूस ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, कंटिन्यूस जो है वर्ब है। और कैजुअल जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलैक्स, जो काम हो, जिसको वरी ना हो, ठीक है। एक मिनट लिखते हैं, वर्ड्स कुछ लिखते हैं। अब कैजुअल वर्ड है जिसका मतलब है, देखिए कैजुअल का मतलब होता है रिलैक्स, यानी आराम से बैठे, काम हो, खामोश, शांत हो, विदाउट वरी, जिसको परेशानी ना हो कि कोई मसला होगा। एप्रीहेंशन ये भी इसका जो है सिनोनिम है, ठीक है। कैजुअल का मतलब ये है। तो ये वर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, इनको आप नोट करें, यानी इसके कहने का मतलब ये था इसको कोई परेशानी नहीं थी। और कंटिन्यूस टू वर्ब जो वर्ड है वो अपने साथ वर्ब होगा तो इंग होगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे नाउन है तो उसको हम इंग भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन केसेस। और रैम्ड अप का मतलब होता है समथिंग इंक्रीज, रैम्ड अप इसका मतलब होता है इंक्रीज, रैम्ड अप, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, रैम्ड अप, रैम्ड अप यानी इंक्रीज, किसी चीज़ में जो इंक्रीज आ जाए, बढ़ जाए, सर्ज हो जाए, ठीक है, सर्ज या फिर अपसर्ज, ठीक है, या फिर कोई चीज़ हाई हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं रैम्प अप। तो ये भी अच्छे वर्ड है, इसको भी आप नोट करें। ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो अभी देखिए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ है, जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट एलर्जी और इन्फेक्शन बीमारी की डिजीज़ का, इन्फेक्शन यानी वो बीमारी जो छूने से फैल जाए, जिसका नाम ये है एंथोनी फासी हेज़। अब इसका सब्जेक्ट ये सारा है, ठीक है, यानी ये है एंथोनी फाजी हेज़ कंट्राडिक्टेड मिस्टर ट्रंप्स क्लेम, यानी इसने जो है कंट्राडिक्ट किया है ट्रंप के क्लेम को। अब उसका कौन सा क्लेम था, इसका क्लेम ये था कि रैम्ड अप टेस्ट्स की वजह से ये जो केसेस हैं वो बढ़े हैं, यानी लोगों की टेस्ट हुई है, इस वजह से केसेस बढ़े। तो इसका कहना क्या है, जो राइटर लिखता है, इसका कहना है कि जो केसेस है, जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी वो नहीं है, जो वो कह रहा है वो नहीं है। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है एक चीज़ कही जाए उसको जो है दूसरी तरह से लिया जाए, ठीक है, यानी
फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इस तरह से एक मिनट समझे कंट्राडिक्स को हम कैसे समझें। मिसाल के तौर पर ही कंट्राडिक्ट्स हिज फ्रेंड्स एडवाइस, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो अपना जो उसका जो दोस्त है उसकी एडवाइस को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी उसको एडवाइस दे रहा है कि इस तरह से करो, तो उसका जो दोस्त है जो ये ही है सब्जेक्ट है, ये उससे बरक्स काम कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ये काम बेहतर है, तो वो कह रहा है ही कहेगा कि नहीं ये काम इस तरह से नहीं है, ठीक है। इस तरह से कंट्राडिक्ट को समझते हैं हम। तो कंट्राडिक्ट को इस तरह से यूज़ किया जाता है, यानी इसकी जो स्टेटमेंट को है उसको रद्द कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेड और कहा द रिसेंट सर्ज, देखिए सर्ज आ गया, ये भी जो है इसका सिनोनिम पे रहें पक्का। रिसेंट सर्ज, ये जो अभी ताज़ा सर्ज आई है यानी केसेस जो बढ़े हैं, इज़ अ साइन ऑफ एक्सपांडिंग आउटब्रेक है, ये एक निशानी है एक्सपांड हुए हैं। एक्सपांड भी सर्ज का सिनोनिम है। आउटब्रेक यानी जो स्प्रेड हुई है, फैली है क्या। एंड नॉट इंक्रीज्ड टेस्टिंग, यानी ये टेस्ट जो इंक्रीज़ हुए हैं पेशेंट्स की, उसकी वजह से ये बीमारी नहीं बढ़ी है, बल्कि ये जो है एक्सपांड हुई है आउटब्रेक, यानी सडनली साइंस हुए हैं एक्सपांडिंग आउटब्रेक, यानी लोगों से लोगों में फैली है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है, तो इस स्टेटमेंट से उस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है ये। अब कौन कर रहा है, ये डिजीज़ का जो इन्फेक्शन डिजीज़ का जो है एलर्जी का डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी का जो ये पर्सन है, ठीक है, ये सारा जो है बता रहा है। तो अभी आगे चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, नॉट ओनली इज ट्रम्प्स लेड बैक आउटलुक ऑन पेंडेमिक इन शार्प कंट्रास्ट टू डॉक्टर फासी's concern, the White House has even engaged in bizarre attempts to discredit the respected health expert। सेंटेंस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है और लंबा भी है, हम इसको तोड़कर समझेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम समझेंगे, यानी बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, नॉट ओनली ट्रम्प्स लेड बैक है, ये ट्रम्प्स की लेड बैक यानी इसकी जो है लेड बैक नहीं है। लेड बैक को हम लेज़ी भी कह सकते हैं, या फिर इस तरह से जिस तरह से रिलैक्स, जिसको परेशानी ना हो, यानी इसको सिर्फ ये परेशानी, जिसको परेशानी नहीं हो रही है, जो ये नज़रिया दे रहा है, आउटलुक दे रहा है, व्यू दे रहा है ऑन पेंडेमिक, इस आलमी वबा के ऊपर, इन शार्प कंट्रास्ट टू डॉक्टर फासी's concern, यानी जो इस बंदे के परेशानियाँ है, इस शार्प कंट्रास्ट, यानी ये आउटस्टैंडिंग है। शार्प कंट्रास्ट का मतलब होता है जो क्लियर दिखे, ठीक है, वो क्लियर दिख रही है। द वाइट हाउस हैज़ इवन इंगेज इन बिज़ार अटेम्प्ट्स, वाइट हाउस ने इवन इतना के इंगेज किया है बिज़ार अटेम्प्ट्स, अजीब अटेम्प्ट्स टू डिस्क्रेडिट द रिस्पेक्टेड हेल्थ एक्सपर्ट, ताकि जो है डिस्क्रेडिट किया जाए रिस्पेक्टेड इज़्ज़त यानी वर्दी हेल्थ एक्सपर्ट को, सेहत के माहिर को डिस्क्रेडिट किया जाए। डिस्क्रेडिट का मतलब होता है डैमेज करना रिस्पेक्ट को, एक मतलब सेंटेंस से समझे। यानी इसकी प्रेसिडेंट की जो लेड बैक है, यानी जो उसको परेशानी नहीं है, वो जो नज़रिया दे रहा है, लोग आउटलुक दे रहा है इस आलमी वबा के ऊपर है, इन शार्ट कंट्रास्ट डॉक्टर फासी's concern है, यानी ये क्लियर आउटस्टैंडिंग है, क्लियर दिखाई दे रही है। और तो और वाइट हाउस ने खुद ही जो है बिज़ार अटेम्प्ट्स किए, यानी अजीब जो है एक्शंस लिए हैं डिस्क्रेडिट करने के, ताकि उसको जो है डिस्क्रेडिट किया जाए रिस्पेक्टेड हेल्थ एक्सपर्ट को, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। अब डिस्क्रेडिट का मतलब होता है डिस्क्रेडिट, यानी डैमेज समबॉडीज़ रेस्पेक्ट, डैमेज समबॉडीज़ रेस्पेक्ट, यानी किसी की इज़्ज़त को नुकसान देना, उसको कहते हैं डिस्क्रेडिट, ठीक है। और शार्प कंट्रास्ट क्या होता है, क्लियर। शार्प कंट्रास्ट यानी जो चीज़ क्लियर हो, क्लियर समझ में आए, ठीक है। जिस तरह से वाइट पेज के ऊपर ब्लैक राइटिंग लिखी जाएगी तो इसको हम शार्प कंट्रास्ट कहेंगे, ठीक है। और दूसरा वर्ड है बस आउटलुक यानी व्यू, जो आउटलुक आ रहा है व्यू, आउटलुक, इसका मतलब क्या है व्यू यानी बिहेव, ठीक है, बिहेव किस तरह से आ रहा है। और उसके बाद जो वर्ड है वो है आउटलुक, और उसके बाद जो है वो कौन सा वर्ड है, एक मिनट, बिज़ारे, बिज़ारे वर्ड है, ठीक है। बिज़ारे का मतलब क्या होता है, बिज़ारे यानी अजीब, बिज़ारे यानी इसका मतलब होता है वियर्ड, ठीक है, या फिर स्ट्रेंज, या फिर ओड, ठीक है। ये इसके सिनोनिम से, यानी अजीब। आउटलुक यानी व्यू, बिहेव। शार्प कंट्रास्ट जो चीज़ क्लियर दिखे। डिस्क्रेडिट यानी किसी की रेस्पेक्ट को डैमेज करना, उसको कहते हैं शार्प कंट्रास्ट। तो आगे चलेंगे, देखिए दैट द यूएस प्रेसिडेंट, अब देखिए यूएस के साथ क्या आ रहा है, दाई आ रहा है, ठीक है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है इज़ टेकिंग, अब ये जो है वर्ब है, इज़ टेकिंग द आउटब्रेक ऑफ दिस पोटेंशियली फेटल वायरस लाइटली, यानी वो ले रहे हैं इसके स्प्रेड को, आउटब्रेक यानी जो स्प्रेड हो, स्प्रेड जो हो रहा है पोटेंशियली यानी पॉसिबली, मुमकिन तौर पर फेटल वायरस है, यानी जो जान लेने वाला वायरस है,
फेटल यानी लीथल, जान लेने वाला, ठीक है, लाइटली, उसको हल्का ले रहा है। यानी यूएस प्रेसिडेंट आउटब्रेक को जो है फेटल वायरस को वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। इज़ अ सेड इंडिक्टमेंट ऑफ अमेरिकाज प्रेजेंट डे पोजीशन इज़ द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। यानी ये जो इसको अहमियत नहीं दे रहा है, ये सेड इंडिक्टमेंट है, यानी मुजरमाना गिफलत है, ठीक है, अमेरिका के प्रेजेंट डे पोजीशन की, जो आज जो अमेरिका जो प्रेजेंट डे का सिचुएशन है, हालत है, एज द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, जिसको सो कॉल्ड लीडर कहा जाता है फ्री वर्ल्ड का, ठीक है। एक मतलब इसको मतलब समझे, यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट टेकिंग आउटब्रेक ऑफ दिस पोटेंशियली फेटल वायरस लाइटली, यानी ये जो प्रेसिडेंट है इसको इतना अहमियत नहीं दे रहा है जो जानलेवा वायरस है। इज़ अ सेड इंडिक्टमेंट ऑफ अमेरिका प्रेजेंट है, अमेरिका की जो मौजूदा दिन है उसमें ये एक मुजरमाना गिफलत है, ए सो कॉल्ड लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड, सो कॉल्ड लीडर फ्री वर्ल्ड के हवाले से, ठीक है। अब लाइटली का मतलब होता है जिस चीज़ को लाइटली, यानी किसी चीज़ को लाइटली लेना, यानी उसको अहमियत नहीं देना, ठीक है, टेक समथिंग लाइटली, यानी उसको जो है अहमियत नहीं देना। और दूसरा वर्ड जो यहाँ पे लिखा है सो कॉल्ड, अब सो कॉल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एक सो कॉल्ड वर्ड है। सो कॉल्ड का मतलब होता है जैसे कि नाम नेहाद, ठीक है, नाम नेहाद, नाम नेहाद, इसको भी देखिए हाइफिन देंगे तो फिर हम क्लियर समझेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको भी हाइफिन काम कर गई जो हमने पढ़ा था। यानी सो कॉल्ड यानी नाम नेहाद, इसका मतलब क्या होता है, यानी जो आर्टिफिशियल हो, ठीक है, या फिर नामिनल हो, नाम नेहाद, ठीक है, उसको कहते हैं सो कॉल्ड। जैसे कि एक इसके सेंटेंस से हम समझेंगे, मिसाल के तौर पर, इट वाज वन ऑफ हिज सो कॉल्ड फ्रेंड्स हु चीटेड हिम, ठीक है, हु चीटेड हिम। अब देखिए हाइफन देंगे तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, इस तरह से देखिए, ठीक है। यानी इसका जो है कलर में इतना चेंज करूं, देखिए, अब इट वाज वन ऑफ ए सो कॉल्ड फ्रेंड्स, यानी वो उसका फ्रेंड तो था लेकिन सो कॉल्ड था, बस नाम में फ्रेंड था, हकीकत में वो फ्रेंड नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी वो नाम का दोस्त था, ट्रू फ्रेंड नहीं था। और दूसरा इसका मतलब होता है, सेकंड जो मतलब होता है सो कॉल्ड का, वो न्यू वर्ड होता है, जिस तरह से न्यू वर्ड नॉट नोन बाय मैनी, इसका दूसरा मतलब ये होता है। सेंटेंस से समझिए, हाउ डेंजरस दीज सो कॉल्ड रोबोट्स आर, ठीक है, हाउ डेंजरस दीज सो कॉल्ड रोबोट आर, यानी कितने जो है डेंजरस है ये जो सो कॉल्ड रोबोट्स है। अब ये न्यू वर्ड है, नॉट नोन बाय मैनी, मिसाल के तौर पर रोबोट ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये जो है मिसाल के तौर पर अगर इसको, या फिर इसको ऐसे लिखें, सुपर रेट्स, ठीक है, सुपर रेट्स यानी चूहे, ठीक है, सुपर रेट्स आर। अब ये न्यू वर्ड है, अब पता नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से भी सो कॉल्ड को लिया जाता है। और दूसरा ऐसे, यानी वो सिर्फ इसका नाम का दोस्त था, हकीकी दोस्त नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसने उसको धोखा दिया, क्योंकि फ्रेंड धोखा नहीं देते हैं, जब उसने धोखा दिया तो ये जो है सो कॉल्ड फ्रेंड हो गया। और दूसरा मतलब होता है नॉन नोन बाय मैनी, सुपर रेट्स। अब कुछ लोग जानते होंगे लेकिन अक्सर नहीं जानते होंगे, मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से सो कॉल्ड को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है भाई सो कॉल्ड लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड, यानी अब दिख नहीं रहा है कि ये फ्री वर्ल्ड का लीडर है। अब क्यों नहीं दिख रहा है आगे बताएगा, क्योंकि इस गिफ्ट पहले बताया भी है, इस आउटब्रेक का जो है बताया इसने कि भाई ये जो है टेस्ट इंक्रीज़ हुई है, इस वजह से जो है ये लोग पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दी है, एक ये स्टेटमेंट दी है, दूसरा जो आउटब्रेक को लाइटली ले रहा है, इस वजह से इसको जो है ये सो कॉल्ड लीडर कह रहे हैं फ्री वर्ल्ड का, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, शुरू से ही, वेरी जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब है एग्जैक्टली, जब शुरू हुआ। अब क्या शुरू हुआ, मिस्टर ट्रंप मैसेजिंग ऑन कोविड-19, जब उसने कोविड-19 के ऊपर पैगाम दिए, यानी वेरी शुरू से ही जो उसने पैगाम दिए कोविड-19 के, हैज़ बिन लेगडासिकल, एक तो वो जो थे लेगडासिकल थे, एंड स्टार्कली अपोज टू द ओमिनस वार्निंग्स बीइंग इशूड बाय टॉप अमेरिकन एक्सपर्ट्स हु प्रेडिक्ट दैट द वायरस इज टेकिंग ऑन एंड इवन मोर डेंजरस ट्रेजेक्टरी। सेंटेंस ज़रा लंबा है, हम तोड़ के समझेंगे। यानी पहला जो मैसेज दिया गया था वो लेगडासिकल था। अब लेगडासिकल का मतलब क्या होता है, यानी लेगडासिकल का मतलब होता है, यानी इसने जो मैसेज दिया वो लेगडासिकल फीका मैसेज था, यानी उस मैसेज में कमी थी। एंड स्टार्कली अपोज्ड, और वो क्लियर जो है अपोज्ड टू हो रहा था ओमिनस वार्निंग से, जो खतरे आ रहे थे। ओमिनस का मतलब होता है बदनमा या फिर बदशगुनी वाला कोई वाक़या। बीइंग इशूड बाय टॉप अमेरिकन एक्सपर्ट्स, जिसको बताया गया था टॉप अमेरिकन के एक्सपर्ट्स माहिरीन ने,
हु प्रेडिक्ट, जिन्होंने बताया था, फोरकास्ट की थी कि आगे क्या होगा, दैट द वायरस इज़ टेकिंग ऑन इवन मोर डेंजरस ट्रेजेक्ट्री, जैसे कि वायरस जो है अभी चल रहा है और भी जो है डेंजरस ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाएगा। ट्रेजेक्ट्री एक पाथ होता है जो ऊपर तक तरफ जाता है ग्राफ में, जैसे मैंने पिछले एडिटोरियल्स में आपको बताया था, ठीक है। एक पाथ होता है जिसमें जो है इस तरह से ग्राफ ऊपर जाएगा, इस तरह से ये ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। और प्रेडिक्ट का मतलब होता है फोरकास्ट करना, और ओमिनस वर्ड है जिसका मतलब है थ्रेटन। एक मतलब सेंटेंस को समझिए, यानी शुरू से जो ये मैसेज दिया जा रहा था प्रेसिडेंट के हवाले से, वो लेकडासिकल था, यानी वो काम था, रिलैक्स था, और उसमें परेशानी उसको नहीं दिख रही थी। स्टार्कली अपोस्ट ओमिनस वार्निंग है, और वो जो मैसेज था बिल्कुल वो वार्निंग से जो आ रही थी अमेरिकन एक्सपर्ट्स के हवाले से कि वायरस और भी ख़तरनाक बनेगा, उस हवाले से ये शुरू से मैसेज जो आ रहा है वो लेकडासिकल है, ठीक है। लेकडासिकल यानी फीका, जिसमें कमी हो, तो वर्ड से हम समझेंगे कुछ लेकडासिकल, ठीक है, लेकडासिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है यानी इनडिफरेंट, यानी जिसको किसी चीज़ की परवाह ना हो, इनडिफरेंट, या फिर कैजुअल, कैजुअल भी इसका सिनोनिम है, ठीक है, कैजुअल। दूसरा है केयरलेस, यानी जो ध्यान ना दे, तो या फिर लेज़ी, आलसी, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम है। या फिर ल्यूकवार्म, ये काफ़ी अच्छे सिनोनिम से, तो ये देखिए, समझ गए, ये सारे जो है इसके सिनोनिम हैं। ल्यूकवार्म भी इसका सिनोनिम है, ठीक है, यानी लेकडासिकल, इनडिफरेंट, जिसको किसी चीज़ की परवाह ना हो, कैजुअल हो, केयरलेस हो, लेज़ी हो, ल्यूकवार्म हो, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम है। उसके अलावा दूसरा वर्ड है जो है इस और भी वर्ड है, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मिनट याद आ गया, हाफ हार्टेड, हाइफन पढ़िए ना हमें, हाफ हार्टेड, स्लगिश, ठीक है। और दूसरा वर्ड है ओमिनस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, यानी थ्रेटनिंग, यानी फिर सिनिस्टर, यानी कोई गुनाह हो, या फिर डार्क, ठीक है, या फिर मेनसिंग, ठीक है, इसका मतलब ये है ओमिनस का, यानी कोई बदनुमा हो, कोई बदशगुनी हो, यानी फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, इस तरह से जो स्टेटमेंट्स आए उसको कहते हैं ओमिनस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी देखिए, आफ्टर इंडल्जिंग इन रेसिस्ट ब्लेम, यानी कि वो जुड़ा रहा रेसिस्ट ब्लेम में, रेस का मतलब होता है कोई कौम, ठीक है, इल्ज़ाम में, रेसिस्ट ब्लेड गेम विद चाइना, यानी वो इस तरह मुतमिन करता रहा ब्लेम गेम में, चाइना यानी रेसिस्ट ब्लेड गेम में, ओवर द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन से, यानी वो बीमारी जो है उसका बुनियाद क्या था। मिस्टर ये जो है इज़ स्टिल नॉट मेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीशंस, अभी भी ये जिम्मेदार फैसले नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉट ओनली इज़ ही रेयरली सीन वियरिंग मास्क, अब किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ये मास्क नहीं पहन रहा है पब्लिक में, सिर्फ ये नहीं है, हिज एनर्जी एंड टाइम इन रिसेंट वीक्स हैव बीन डिवोटेड टू, इसकी जो वक्त है और तवानाई है यानी काम करने की वो गुजरी है, डिवोटेड टू अटैकिंग द मीडिया एंड डाउन प्लेइंग द कोविड थ्रेट। एक तो ये लगा रहा है मीडिया को अटैक करने में, और दूसरा ये अहमियत नहीं दे रहा है कोविड-19 के ख़तरे को। डाउन प्ले जो है ये सिनोनिम है जो है, यानी इंडिफरेंट रहना, यानी किसी को अहमियत नहीं देना, ठीक है, लाइटिंग लेना, यानी ये अहमियत, इसका कहने का मतलब ये सिर्फ मास्क नहीं पहन रहा है पब्लिक में और सारा वक्त लगा रखा है, एक तो मीडिया को अटैक करता है और दूसरा डाउन प्ले करता है, कोविड-19 के मसले को अहमियत नहीं दे रहा है, इस हवाले से ये रिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं कर रहा है, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। इनफैक्ट दर हकीकत ये जो मिस्टर ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी इंतज़ामिया हैव कॉल्ड इन क्वेश्चंस, अब इसका सब्जेक्ट कौन है, यही है सारा, एक तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, एक मिनट है, ये सारा इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डूअर होता है ये जो है, और इसकी जो इंतज़ामिया है कॉल्ड इन टू क्वेश्चन द डिसीजंस ऑफ WHO एंड प्रेशर्ड द US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन, यानी जो मिस्टर ट्रंप है और इसकी इंतज़ामिया है, इसने कॉल्ड इन किया है क्वेश्चन को, कॉल्ड इन टू क्वेश्चन का मतलब होता है यानी डाउट करना, ठीक है, द डिसीशंस ऑफ WHO, यानी WHO के फैसलों को डाउट करना, उसको शक से देखना, एंड प्रेशर्ड द US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन से, और प्रेशर किया जा रहा है US डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन सेंटर्स को, ठीक है, कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, यानी इसकी इंतज़ामिया और ये जो है WHO जो फैसले दे रहे हैं उसको जो है ये शक की निगाह से देख रहे हैं, ठीक है।
और डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन से को प्रेशर होते हुए देख रहे हैं। तो कॉल्ड इनटू क्वेश्चन ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है, एक मिनट, अभी कॉल इनटू क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये एक ईडियम है, ठीक है, ये क्या है, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है यानी टू डाउट समथिंग, डाउट करना किसी चीज़ के ऊपर। अब किसके ऊपर कर रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका जो मैसेज है वो सही नहीं जा रहा है शुरू से लेकर अभी तक, और ये मास्क भी नहीं पहन रहा है, और ये कह रहा है कि भाई ब्लेम गेम कर रहा है, रेसिस्ट ब्लेम गेम कर रहा है चाइना के साथ, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यानी बीमारी का जो ज़रिया था वो वहाँ से आया था, ये इसका कहने का मतलब है, यही सिर्फ कर रहा है, और ये जो है वो स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं ले रहा है ताकि इस चीज़ को रोका जाए, ठीक है, और डिवोट कर रहा है अपना टाइम मीडिया डाउन प्लेइंग को, इसका कहने का मतलब ये, इसी वजह से ये जो है रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये तो और ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसका कहना क्या है मिस्टर ट्रंप का, कि ये जो है कॉल इनटू क्वेश्चन कर रहे हैं WHO को, यानी जो फैसले दे रहे हैं वो डाउट है, यानी उसमें शक है, वो उसके ऊपर शक कर रहे हैं कि ये सही नहीं कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं, ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिस्टर ट्रंप के। तो आगे चलते हैं। द प्रेजिडेंट्स रेकलेस एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, इसकी जो गैर जिम्मेदाराना बिहेव है टुवर्ड्स द पेंडेमिक है, इस आलमी वबा के खिलाफ इज़ अ मेजर रीज़न, बड़ा सबब है, बिहाइंड द हायर नंबर ऑफ डेली केसेस है, जिस तरह से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, एंड डेट्स रेट्स और डेथ के रेट्स लोगों की जाने जा रही है इन द कंट्री, मुल्क में। पुअर पॉलिटिकल लीडरशिप है, यानी जो अच्छी सियासी लीडरशिप नहीं है, एंड वीक मैसेजिंग और जो ये कमज़ोर मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जो पहले इसने लिखा हैव रिजल्टेड इन अमेरिकन सिटीजन्स पेइंग हेवी प्राइसेस, इसके नतीजे में अमेरिकन के शहरी जो है हेवी प्राइसेस जो है वो पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल था कोविड-19 के हवाले से, किस तरह से ये रिस्पांस दिया जा रहा है, ठीक है। तो आज हमने ग्रामर और वोकेबुलरी काफ़ी समझी, इस हवाले से हम रोज़ पढ़ते हैं इस चैनल के ऊपर। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा मैंने ग्रामर्स की सीरीज़ शुरू करी है जिसमें मैं वीडियो पढ़ाता हूँ, तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट होता है एडिटोरियल का, जो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ग्रामर होती है और वोकेबुलरी। ग्रामर और वोकेबुलरी में आप जितना स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना ही इसको बेहतर समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो अंग्रेज़ी की तलाश में और सीख रहे हैं, अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। तो जो नए व्यूवर हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बनाऊँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।